सारे मामलात हमारे सामने यूं बयान किए हैं कि एक मंजर सा क़यामत का हमारी आंखों में दिखाई देने लगा था कि हमें यूं लग रहा था कि क़यामत हमारे सामने है, क़यामत का सारा नजारा हमारे सामने है। तो है मेरे चचा, मैंने ये कुछ सुना है, अल्लाह अकबर। तो आगे चचा ने तकजीब की, हजूर के बारे में नाजेबा जुमला बोला। जब उसने नाजेबा जुमला बोला तो अब जरा सुने कि उमैर बिन साद ने क्या जुमला बोला। उमैर बिन साद ये अभी छोटा बच्चा है, कहने लगा मेरे चचा ये मेरी बात दिल के कानों से सुन ले। आज से पहले अल्लाह नबी के बाद रब की महलूक में से तू मुझे सबसे प्यारा लगता था, लेकिन आज तेरी जुबान से मैंने अपने नबी की तौहीन अमेज जुमले सुने हैं, मेरा दिल टूट गया है। आज के बाद मुझे रब की महलूक में तू सबसे बुरा लगता है। ये कौन कह रहा है? छोटा बच्चा कह रहा है, उमैर बिन साद कह रहा है। उमैर बिन साद कह रहा है और कहने लगा है मेरे चचा अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं नबी से खयानत करूं और तेरी शिकायत नबी की बारगाह में ना लगाऊं, और एक रास्ता ये है कि मैं हुजूर की बारगाह में जाकर तेरी शिकायत लगा दूं। ये तो मुझे पता है कि मैं यतीम हो चुका हूं और तू ही मेरा कफील है, लेकिन तूने मेरे नबी से गद्दारी की है। बजाय तू हुजूर का कलमा भी पढ़ता है, बजाय तू हुजूर की बारगाह में भी जाता है, हुजूर की इक्तदा में नमाजें भी पढ़ता है, सामने जाकर तो गुलामी रसूल के तू नारे भी लगाता है, लेकिन आज तेरा कुफर, आज तेरी मुनाफिकत मेरे पे जाहिर हो गई है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाकर तेरी शिकायत लगाऊं। आगे जो होगा सो होगा, रब जाने उसका नबी जाने, जो होगा सो होगा। एक तरफ है कि मैं हुजूर से खयानत करूं और तेरी इस जो बेरा रवि है उस पे पर्दा डाल दूं, लेकिन अल्लाह अकबर उसने कहा ऐ चचा आज मैंने ठान ली है, जो ना है हो जाए, मैं नबी की बारगाह में जाकर तेरी शिकायत जरूर लगाऊंगा। जब इतनी बात सुनी ना तो वो चचा कहने लगा तेरी उम्र अभी कच्ची है, तू अभी बच्चा है और मैं एक शाह कबीर हूँ, मैं एक नमाजी परहेजी बंदा हूँ। तू जाकर नबी पाक की बारगाह में जब मेरी शिकायत लगाएगा, ना नबी तेरी तस्दीक करेंगे ना अबू बकर तेरी तस्दीक करेंगे, क्योंकि तू बच्चा है, तेरी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए जा तेरी मर्जी है, जाकर शिकायत लगा ले, मुझे कोई डर नहीं है, कोई वाम नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह अकबर। उमैर बिन साद रोते हुए आज आ रहे हैं और नबी पाक की बारगाह में आकर बैठ गए। नबी पाक ने देखा उमैर रोता जा रहा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए उमैर आज तेरे रोने की वजह क्या है? नबी की बारगाह में आने से तो दिल खिल जाते हैं, हजूर की बारगाह में आने से तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और गम दूर हो जाते हैं। तू फिर भी रोता जा रहा है। उमैर हुजूर की बारगाह में आए, हाथ जोड़ लिए, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ लिए, और ये नन्हा सहाबी अर्ज करने लगाया आका करीम आज मैं चचा की शिकायत लेके आया हूँ। आका करीम मैंने आपकी जो तलीमात थी, जो मैं कल दर्स लेके गया था, मैंने अपने चचा को बयान किया है। मेरे चचा ने आगे से नाजेबा जुमले आपकी तरफ बोले हैं। या रसूल अल्लाह ये बजाय तो नमाजें पढ़ता है, कलमे पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, ये कुरान सीखने आता है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा चचा मुनाफिक हो गया है। आका करीम बेशक मैं उसकी कफालत में हूँ, लेकिन आका सोनिया लेकिन इतना भी मैं बुज़दिल नहीं हूँ और इतना भी मुनाफिक नहीं हूँ। एक तरफ चचा हो और एक तरफ नबी की जात हो, मैं चचा को रख लूं। आका करीम चचा जाता है तो जाए, मैंने अपने नबी से गद्दारी नहीं करनी। गुलामो तुम ये उस बच्चे का इश्क रसूल है।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया बतो बोल वो क्या कहता है। हजरत उमैर बिन साद नन्हे से अभी नन्ही सी जुबान के साथ ये बोलने लगे, लड़खड़ाते जुमले बोलने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह यूं यूं मैंने उसे जाकर क़यामत की बातें बयान की हैं और मैंने कहा ये सब कुछ मेरे रसूल ने आज मुझे सिखलाई है। मेरे चचा ने आगे से तकजीब किया है और आके मुतल्लक ना ज़ेबा जुमला बोला है। अल्लाह अकबर। सहाबा भी जमा हो गए। मेरे नबी ने सहाबा से मशवरा लिया। सहाबा अर्ज करने लगे आका करीम हुआ शैहुन कबीरुन व रजुलुन आकिलुन हुआ युसल्लिमाना। आका करीम वो तो एक कबीर बूढ़ा बंदा है और वो अक्ल वाला बंदा है और वो हमारे साथ नमाजें पढ़ने वाला है। भला वो ऐसे कब कर सकता है? क्योंकि ये सहाबा का हुस्ने ज़न था। मेरे नबी ने सहाबा के हुस्ने ज़न को माना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमा दिया और इनकी बात की तरफ तवज्जो ना दी। अब जनाबे वाला जब ये वापस गए चचा के पास गए, चचा ने भी मजाक उड़ाया कि देखा मैंने तुझे कहा था ना कि तू बच्चा है, तेरी बात को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ये फिर वहां से निकले मस्जिद नबवी में आ गए, सर सजदे में रखा और रोने लगे रब्बा सोनिया मैंने सच बोला है, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सदाकत को इस जमाने वालों पे हया कर दे ताकि पता चल जाए रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम कौन है। अल्लाह अकबर। अभी इसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, उधर जिब्रील अमीन कुरान की आयतें लेकर आ गए, सूरह तौबा की आयतें लेकर आ गए। वो ये आयतें हैं अल्लाह अकबर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुलास को बुलाया था उससे पूछा था बता जुलास ये बच्चा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है? जुलास ने कहा अल्लाह दी कसम ऐ मोहम्मद मुस्तफा मैं कोई इंजदा कुफरिया जुमला नहीं बोलिया। अल्लाह अकबर। जब उसने ये जुमला बोला था उधर जिब्रील कुरान की आयत मेरी हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है यखलिफून बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू कालिमतल कुफरी व कफरू बादा इस्लामिहिम व हम्मु बिमा लम यनालू व मा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। ऐ महबूब ये तो कस्में उठा रहा है कि मैंने ऐसा जुमला नहीं बोला है। अल्लाह अकबर। लेकिन महबूब रा फरमा रहा है कि ये झूठे हैं, ये कस्में उठाते हैं, बल्कि इन्होंने कुफर का जुमला बोला है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और इन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि ये तो चाहते थे कि हमारी यहूदियत को परवान चढ़े, लेकिन अल्लाह ने इन्हें गनी किया है अल्लाह और उसके रसूल के सदके। अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें गनी किया है और ये बात इन्हें चिड़ में डाल रही है। इस बात का इन्हें सद है कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें गनी किया है, ये हमारे ऊपर हाकिम बन गए हैं, ये हमारे ऊपर आकर हुक्म चलाने वाले बन गए हैं। तो जरा तवज्जो है मेरी तरफ, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ये कुरान हकीम की आयत नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नन्हे सहाबी को बुलाया, सीने लगाया जो रोते जा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए सहाबी मैंने सहाबा के हुस्ने ज़ान को तरजीह दी है। वैसे भी मोमिन को मोमिन के मुतल्लक हुस्ने ज़ान ही रखना चाहिए और मुकाबले में है भी बच्चा है, लेकिन तेरा इश्क इतना सादक है कि अल्लाह ने तेरी तस्दीक में कुरान की आयतें भेज दी है, कुरान की आयतें भेज दी हैं। अब ये सारा वाकया फिर एक बार देखें कि आज जनाबे वाला हम अक्ल वाले अक्ल वाले शौर वाले होकर भी अपने नबी से गद्दारी कर रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी को ज्यादा अहमियत देते हैं नबी के मुकाबले में। लेकिन जरा देखें ना ये नन्हा बच्चा और लाशऊर बच्चा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिल में इतना इश्क रसूल दिया हुआ है कि चचा
चचा जमाने में सबसे प्यारा लगता था, लेकिन जब देखा कि चचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी कर रहा है और ये मुनाफिक हो चुका है, एक ही जुमला मुंह पे दे मारा, चचा आज के बाद तू मुझसे सबसे बुरा लगता है क्योंकि तू मेरे नबी का गद्दार है, हमारा उससे प्यार है जो नबी से प्यार करने वाला। इस नन्हे सहाबी ने भी यही दर्श दिया है कि गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना। मिलके पढ़िए, गुलामों तुम गुलामी हमेशा हक अदा करना। नमक आका का खाते हो, आका से वफा। हम सब हुजूर के क्या है, गुलाम है, और हुजूर का सदका हम खाते हैं। जिदा जिदा एक कीदा सिजारा दे बाबे दा सदका खाने। मिल के पढ़ो, कहो नमक आका का खाते हो, आका से वफा करना। मस्जिद गूंज जाए, एक बार सब ने मिल के पढ़ना है, कहिए नमक आका का खाते हो, आका से। हुजूर से सहाबा से, हुजूर से नन्हे सहाबा का प्यार, मासूम सहाबा का प्यार। हुजूर सहाबा जो छोटे बच्चे थे कैसे माएँ उन्हें अदब सिखलाती थी। नबी पाक ने फरमाया दिबु औलादकुम अला सलासिही साल हुब्बे नबीकुम हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। नबी सोने ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जब औलाद को तीन बातों की तरबियत दो, कौन कौन सी हैं? फरमाया अल्लाह जब औलाद को पहला दरस अपने नबी की मोहब्बत का, अपनी नबी की मोहब्बत का दरस दो, और दूसरा दरस नबी की आले बैते तहार की मोहब्बत का दरस दो। व तिलावतिल कुरान। हुजूर ने फरमाया जब तेरे बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत इकट्ठी हो जाए, अब कुरान पढ़ा, ये कुरान इतना फायदा देगा, दिन माशर का होगा। उल्बे सवालिदहु ताजई यौमल क़यामत दुअहु अहसनु मिन दुइ शम्स। कमली वाले फरमाते हैं जो इश्क़ रसूल की आग लेकर कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से ज्यादा, दुनिया के सूरज से। तो माए कैसे तरबियत किया करती थी। हजरत अनस हजूर की बारगाह में इनकी माँ इन्हें लेकर आ गई, या रसूलल्लाह हाजा ख्वैदिमु का, या रसूलल्लाह ये ख्वैदिमु तस्गीर है, तस्गीर जैसे हम पुत्र को पुत्री बोलते हैं ना, मोहब्बत से छोटा करके बोलते हैं, इस तरह उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह हाजा ख्वैदिमु का, ये खादम की तस्वीर है, आका ये आपका छोटा सा गुलाम है। आका सुनिया तुहाडा निक्का जिहा गुलाम, इन्हें कबूल फरमा लो। आका सोनिया मैं माल तो पेश नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी जायदाद नहीं है कि मैं दीन के नाम लगा दूं, इतना माल नहीं है कि मैं दीन के नाम लगा दूं, तलवारें नेज़े भाले नहीं है कि मैं गाजियां ने इस्लाम की खिदमत कर लूं। लेकिन आका सोनिया हाजा ख्वैदिमु का, आका ये छोटा सा गुलाम है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, इसे बारगाह में कबूल कर, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए और इसे दुआ दीजिए। जैसे आदमी माए पीर फकीर के पास, सैयद के पास, अल्लामा के पास लेकर अपने बच्चों को जाती हैं, माँ एक ऐसी हस्ती है ये अपने लिए नहीं मांगती है, जब भी मांगती है या जब भी मंगवाती है अपनी औलाद की हैर मांगती है। माँ वरिगा गमहार न कोई, ते जाने कौन हकीकत मां दी, हर शै
बाजारों लब दी पर नहीं लबदी शफकत मां दी। या रसूलल्लाह दुआ मांगे, हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह सोनिया इसका चेहरा सलामत है। इसका चेहरा कहते हैं कि बड़ी उम्र पाई, लेकिन चेहरा यूं लगता था जैसे 18 साल के जवान का होता है जी। या अल्लाह सोनिया इसकी उम्र लंबी दे, इससे उम्र लंबी दे, इससे औलाद ज्यादा दे और इसके माल में बरकत दे। अपनी 80 बच्चे इन्होंने देखे, उम्र भी अल्लाह ने लंबी अता फरमाई, लेकिन माल की जब बात आई तो इनका बाग था। बाकी सहाबा के बाग साल में एक बार फल देते थे, हजरत अनस का बाग जो है साल में 2 बार फल देता है। सहाबा पूछते थे, अनस कौन सी दवाई लगाता है, कौन सी स्प्रे करवाता है और कौन सा तेरे पास नुस्खा है कि हमारे बाग खजूरों को साल में 1 फल देते हैं, तेरा 2 फल देता है। तो हजरत अनस कहते थे, यार दवाई नहीं, मोहम्मद मुस्तफा दी दुआ लग गई। हाँ जी, हुजूर की दुआ है। तो ये अनस कैसे मां ने अदब सिखाया। एक दिन घर में लेट पहुंचे, नबी पाक सलात व सलाम की सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम ने इनकी अम्मी जान ने पूछा, ऐ बेटा इतना लेट क्यों आया है। अर्ज करने लगे, ऐ मेरी माँ, मेरे नबी ने आज मुझे कहीं काम भेजा था। अल्लाह अकबर। अब देखें माँ ने कैसी तलकीन की है। हालांकि औरत तो कुरेती है, बंदा कुरेता है, वो की कम कलिया सी ने के आखिया ने किथे कलिया सी ने असी गल कड्डन दी कोशिश करने, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक की सहाबिया ने फरमाया, मेरे बेटा नबी पाक ने जो तुझे राज का काम भेजा था, तेरी माँ तुझे तलकीन करती है, वो किसी को भी बयान ना करना, बल्कि अपनी माँ को भी बयान ना करना, अपनी माँ को भी बयान न करना। तो यूं अदब सिखाया जाता था हुजूर का, यूं अदब सिखाया जाता था। अल्लाह अकबर। मैं एक उस्ताद का मुकालमा पढ़ रहा था, वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों से पूछा, अपने तुलबा से पूछा, बेटा क्या बनेगा। तो घर की तालीम होती है, पहली तालीम वालिदैन की होती है। किसी ने कहा मैं बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं बड़ा होकर MP MNA का इलेक्शन लड़ूंगा, किसी ने कहा मैं पायलट बनूंगा। वो उस्ताद जी कहते हैं कि जो जवाब मैं चाहता था वो तो मुझे मिल नहीं रहा था। कहते हैं 2-3 दिन के बाद मैंने यूं फिर सवाल किया, फिर किसी ने कहा मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं बड़ा जगीरदार बनूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने देखा एक ऐनक लगा, चश्मा लगाए बैठा एक बच्चा है और उसके चेहरे पे अफसुर्दगी है और बैठा हुआ है। मैंने पूछा बेटा तू तो नहीं बोल रहा, आज बताना तू क्या चाहता है। उसने ऐनक उतारी और उसकी आंखों से नमी जाहिर हो रही थी। मैंने पूछा बेटा तू क्या बनेगा। उसने कहा मैंने नूरुद्दीन जंगी बनना है, मैंने नूरुद्दीन जंगी बनना है। और क्यों नूरुद्दीन जंगी बनना है? इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे बतलाया है जो नूरुद्दीन जंगी बनता है वक्त का बादशाह भी बन जाए। कमली वाले उसे जियारत करवाते हैं, कमली वाले उसे जियारत करवाते हैं। तो आज हम अपने बच्चों को जो किस्से सुनाते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करें तो सहाबा की सुनाया करें, अहले बैत की सुनाया करें और वो आशिकों की कहानियां सिखलाया करें, ताकि अद्दबु औलादकुम अला सलासे हिसाल, इस हदीस पे अमल हो जाए और तेरी औलाद शाऊर में बाद में आए, इश्क रसूल में पहले रंग जाए, इश्क रसूल में पहले उस पे वो हुजूर का रंग चढ़ जाए इश्क का। तो जरा ध्यान करें वो क्या वाक़या है। बड़ी मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त तो इजाजत नहीं देता। नूरुद्दीन जंगी वक्त का बादशाह था, रोजाना मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ के सोया करता था जी। आज तो बादशाहों को जो हुक्मरान है उनका तो दीन से तल्लक ही नहीं है। उस तरह का दीन को अपने ऊपर जबर समझा जाता है और जाती इस बात का नाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर अपने मन में जो आए वो किया जाए ना भाई ना। असल आजादी हुजूर की गुलामी का नाम है। और जिस आजादी की आज के हुक्मरान बात करते हैं अपने वोटों की, वो जो हैरात हासिल करने के लिए, वो आजादी जो है असल में यूदो नसारा की गुलामी है। और
और हजरत इकबाल सदियों पहले, वो सालों पहले कह गए थे। वो कहते हैं आज गुलामी दिल बमीरद घर बदन। वो कहते हैं जब बंदा इन योद्धों का नसारा का गुलाम बन जाए तो फिर बंदे का दिल मुर्दा हो जाता है। अज गुलामी नफ्स गर्दन बारे तन, और जब बंदा योद्धों नसारा की गुलामी इख्तियार करे तो इसकी जान भी इसके ऊपर भारी पड़ जाती है। ईदे शकोहा, हजरत इकबाल ने बड़ी मोहब्बत से बात की। आज जो हम ईद मनाते हैं, आज़ादी मनाते हैं, तो वो आप 14 अगस्त पे देखते हैं कैसी आज़ादी होती है, मोटरसाइकिल उनकी रेसें लगाई जाती हैं, वो बांसियन के कैसे कैसे नाम है वो किए जाते हैं। लेकिन हजरत इकबाल कहते हैं ईदे आज़ादा शकोहे मुल्को दी, फरमाते हैं ये मोटरसाइकिल रेस लगा लेना, ये बाजे बजा लेना, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो इस बात का नाम है तेरा मुल्क भी गालिब हो, तेरा दीन भी गालिब हो, तेरा मुल्क भी गालिब हो, तेरा दीन भी गालिब हो। तो जब हम बच्चों को किसे ये सुनाएंगे, बच्चों को पहली गुट्टी ये देंगी कि तू बड़ा हो के तेनू बड़ा चौहान बनाना है, चौधरी बनाना है, बोलो तो सही ना गुजरो जी। तो ऐसी बात नहीं, जरा तवज्जो फरमाएं। वो नूरुद्दीन जंगी के वाक़े माए सुनाया करती थी। नूरुद्दीन जंगी था बादशाह, दमिश्क में रहता था और हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोया करता था। एक रात सोया, मुकद्दर जागा, हुजूर तशरीफ ले आए। सुफने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लियां बावां, वो डर दी मारी अख ना खोला, मत फेर विछड़ी ना जावा। सरकार ने फरमाया कि मुझे तकलीफ दी जा रही है। कहते हैं मैं उठा, मैंने कहा भला हुजूर को भी कोई तकलीफ दे सकता है। दूसरी रात सोया, फिर कर्म हो गया, हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाया मुझे तकलीफ दी जा रही है, और हुजूर ने वो चेहरे सामने कर दिए कि ये दो बंदे हैं जो मेरे मजार में मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त उस जमाने में दमिश्क से मदीना मुनव्वरा का सफर जो है वो घोड़ों पे ऊँटों पे 22 से वो 26 दिन लग जाया करते थे। अब इश्क रसूल ऐसा है, फौरन जनाबे वाला रात का वक्त ही है, ख्वाब से जूं ही बेदार हुए हैं, उसी वक्त आर्डर किया है मेरी सवारी तैयार की जाए, 7 लश्कर ले लिया है। फरमाया जितना भी खजाना है, जितना भी राशन है वो भी ले लिया जाए। आज मैंने नबी की बारगाह में जाना है। वो 22 दिन का या 26 दिन का सफर है, रात दिन लगातार सफर किया है, ना रात को आराम किया है ना दिन को आराम किया है, 12 या 14 दिन में मुकम्मल कर लिया। हजूर की बारगाह में आए और जब हाजिर हुए, मदीने के सारे रास्ते बंद करवा दिए गए हैं और बड़ी दावत का इख्तिमाम किया है। एक दिन दावत का इख्तिमाम किया है, सारे लोग आ रहे हैं, बादशाह से हैरात ले रहे हैं और रंगारंग के खाने खा रहे हैं। लेकिन बादशाह देखता जा रहा है, जो नबी पाक ने शक्लें मुझे दिखलाई थी वो नजर नहीं आ रही हैं। दूसरे दिन फिर इख्तिमाम किया, दस्तरखान लग गया, वो बादशाह की हैरात खुल गई है, लेकिन आज भी वो बंदे नजर नहीं आए हैं। नूरुद्दीन जंगी आशिक़े सादक ने फरमाया, ओए गोरने मदीना, मुझे ये तो बताना कि कोई बंदा यहाँ वो रह तो नहीं गया है। उसने कहा 2 मगरबी गोरे हैं जो आए हुए हैं, और वो जो कब्रिस्तान का नाम क्या है, जन्नतुल बकी। क्या नाम है? जन्नतुल, हजूर के कदमैन शरीफैन में है। वहाँ पे उन्होंने हैमा लगाया। वो तो दिन को इबादत करते हैं, रात को पिछले वक्त को वो लोगों को पानी पिलाते हैं और सारी रात भी इबादत करते हैं। वो तो बाहर निकलते नहीं, दिन को वो रोजे से रहते हैं। अल्लाह अकबर। तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा मुझे उनके पास ले जाओ। जब हैमे में दाखिल हुए, क्या देखा है कि वो तो यही शक्लें हैं जो नबी पाक ने हा में दिखाई, हजूर ने हा में दिखलाई थी। अब नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि इनके सारे हैमे का जो है जांच पड़ताल की जाए। पड़ताल की गई तो देखा कि चटाई के नीचे वो सुरंग थी और वो सुरंग में
मट्टी निकाल निकाल कर वो रात के वक्त मट्टी निकालते थे और हुजूर की कब्र अनवर तक पहुंचना चाहते थे और वो कदमैन शरीफा तक पहुंच चुके थे। तो जब ऑर्डर दिया तो एक यूं भी आता है कि बादशाह खुद भी उस सुरंग में गया और हुजूर के कदमों को बोसे की भी उसे तौफीक मिली। तो जब उसने डांट डपट की, भाई तुम क्यों ये कर रहे हो, उसने कहा हम असल में यहूदी हैं, हमने इस्लाम का लिबादा उड़ा है और हमें इस ड्यूटी पे लगाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह जस्ते अतहर को निकाल के लाना है। जब उसने ये देखा कि ये मामला है, फौरन सामने अपने हाथ से अपनी तलवार से उनकी गर्दनें उड़ा दी। नबी का जो गद्दार है उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। तो गर्दनें उड़ा दी वक्त के बादशाह ने। वो आज का बादशाह नहीं था, आज का हुक्मरान नहीं था जो मसलहतें देखता, जो देखता कि अब फला हुकूमत हम पे दबाव होगा, फला मुल्क का दबाव होगा। नहीं, जो नबी वाले होते हैं वो किसी के दबाव से नहीं डरते हैं जब इश्क रसूल आ जाए। गुलामो तुम्हें गुलामी का हमेशा हक अदा करना, नमक आका का खाते हो ओए आका से। कायनात का बड़ा फिरौन, उसका नाम अबू जाल है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा फिरौन कौन है? मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर से बच्चों का इश्क। तो जब गज़वा बदर हुई तो हुजूर की बारगाह में दो बच्चे आए, मुआज़ और मुआउज़, इफ़रा के बेटे बच्चे थे। उन्हें बचपन की वजह से, छोटा होने की वजह से पीछे निकाल दिया, लेकिन एड़ियां उठा उठा कर वो कहते थे या रसूल अल्लाह हमने जाना है, हमारी कुश्ती करवा लो। ये हम या रसूल अल्लाह हमने जाना। हुजूर ने उनकी कुश्ती करवाई तो बड़ा जो है छोटे पे हावी हो गया, बड़ा जो है छोटे पे हावी हो गया। लेकिन दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह ये तीरंदाज बहुत अच्छा है। हुजूर ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे करीब वो आए, चचा अबू जाल कौन है, क्यों हैर है, सुना है हमारे रसूल को गालियां देता है, हम नहीं उसे रहने देंगे। तो मैंने सोचा ये बच्चे ये क्या करेंगे। मैंने कहा वो जो आगे आगे कमान कर रहा है ना वो अबू जाल है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने देखा है कि वो उसके पीछे उन्होंने पीछा किया है और उसे नीचे दे गिराया है जैसे वो बेबस है। अल्लाह अकबर। और उसे हद तक पहुंचा दिया है कि अब वो कत्ल हो जाए, लेकिन गर्दन उसकी उड़ाई है तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने काटी है। किसने काटी है? गर्दन अब्दुल्ला बिन मसूद ने। लेकिन उसे निडाल किया है, उसे जख्मी किया, उसे घोड़े से नीचे गिराया है, उसे इस नहर तक पहुंचाया है। तो वो हुजूर के नन्हे से अभी मुआज़ मौज थे, मुआज़ मौज थे। और जब भी जंग होती थी तो हुजूर के सहाबा हाजिर हो जाते, वो छोटे सहाबा हाजिर हो, या रसूल अल्लाह हमने जाना है। तो ये क्या था, बड़े जो सहाबा थे, वालिदैन थे, उनकी तरबियत ऐसी थी कि बच्चों ना अपनी जवानी देखना ना बचपना देखना, जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए, हुजूर के दीन की आ जाए, जब बात कुर्बानी की आ जाए तो फिर बेदरेग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, चाहे तुम्हारी गर्दनें काट दी। तो इस मौजू पे काफ़ी बातें अर्ज की जा सकती हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारी नस्लों को भी, क़यामत तक आने वाली नस्लों को हुजूर की गुलामी, हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।